नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ लखानी, किडनी स्पेशलिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आज हम बात करने वाले हैं पाव की सूजन और किडनी डिसीज के बारे में। पाव की सूजन ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है किडनी के अंदर। पर पाव की सूजन ये क्या सिर्फ किडनी में ही आती है या और कोई कारणों भी आ सकती है, इस पे हम गौर देंगे। पाव की सूजन आपको थायराइड, किडनी, यूरिन में से प्रोटीन जाता रहेगा तो, हार्ट की बीमारी रहेगी या हार्ट का पंपिंग कम रहेगा तो, या कोई ऐसी दवाई या बीपी की दवाई है जिससे भी सूजन आ सकती है। तो हमें कोई भी पेशेंट को अगर सूजन है तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि सूजन हमें कोई दूसरी बीमारी से आ रही है या किडनी से आ रही है। और सूजन कभी भी कोई भी पेशेंट को आएगी तो ये पांच चीज हमें ध्यान में रखनी है। सूजन के बहुत सारे प्रकार है जो हम पेशेंट को हिस्ट्री पे या पेशेंट को जांचने पे और तपासने पे हम बता सकते हैं कि सूजन किस कारण से होती है। अगर सूजन एक पाँव में है या दो पाँव में है, अगर एक पाँव में है तो डेफिनेटली नस ब्लॉक या पाँव में कोई इन्फेक्शन या कोई दूसरे कारण से मार लग गया तो ये पाँव में सूजन आ रही है। अगर दोनों पाँव में सूजन है, मतलब जो हमने पांच कारण अभी डिस्कस किए, थायराइड, हार्ट, किडनी, प्रोटीन जाना या कोई दवाइयों से, तो ऐसा हो सकता है कि आपके दोनों पाँव में सूजन आए। दूसरी चीज कि सूजन कौन से प्रकार की है। जब कोई सूजन रहती है तो आप सूजन अगर हाथ से दबा के देखो, अगर उसमें कोई खड्डा पड़ रहा है तो इसको हम पिटिंग इडिमा बोलते हैं। अगर किसी के हाथ में सूजन पे दबाने पे खड्डा नहीं पड़ रहा है तो इसको नॉन पिटिंग इडिमा बोलते हैं। अगेन पिटिंग इडिमा या खड्डे वाली सूजन है तो वो कॉमनली हार्ट, किडनी या यूरिन में से प्रोटीन जाने की वजह से होती है। अगर नॉन पिटिंग इडिमा है तो ये ज्यादातर थायराइड में होती है। तो इतना, ये हर पेशेंट के सूजन जिसको है उसने हमें ये बेसिक चीजें देखना जरूरी है। जब सूजन एक तरफा या एक पाँव में हो, ज्यादातर बार इलाज है लोकल फॉर्मेंटेशन, या आप थर्म ठंडा ठंडा या गर्म पानी का शेक करें। हाथ पाँव में पट्टी बांध सकते हैं अगर सूजन हो तो। और आप उसको रेस्ट दे सके, या लिम्ब एलिवेशन जो हम बोलते हैं, हाथ या पाँव उठा के रखे ताकि सूजन चली जाए। ये एक जरूरी बात है। सूजन अगर किसी को पूरे शरीर में हो तो इसको हम एनासार्का बोलते हैं या जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग बोलते हैं। ये अगेन हार्ट, किडनी में ज्यादा कॉमन है। और सूजन अगर दोनों पाँव में हो तो इलाज के लिए सबसे तीन चीजें सबसे जरूरी है। एक है आपका पानी का नियंत्रण। सूजन मतलब क्या है? सूजन मतलब किसी के शरीर में पानी भर जा रहा है। पानी भरना मतलब पानी या तो आप ज्यादा पी रहे हो, या आपका किडनी ज्यादा पानी निकाल नहीं पा रहा है, या तो आपका हार्ट ज्यादा पानी पंप नहीं कर पा रहा है। तो ये कारणों से अगर किसी को सूजन है तो उसने पहला अपने पानी का नियंत्रण कर देना चाहिए। पानी मतलब सब लिक्विड्स आ गया, चाय, दूध, सूप, छाछ, ये सब मिला के हमने 1 से 1.5 लीटर के बीच में करना चाहिए। आप आपके डॉक्टर से संपर्क करके कितना हमें पानी आपकी बीमारी के लिए रखना चाहिए वो आप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी जरूरी चीज है नमक। कोई भी सॉल्ट वाली चीज या नमक वाली चीज नहीं मिनिमम खानी चाहिए। नमक ज्यादा खाने से शरीर में पानी जमा होते जाता है। तो ये दूसरी चीज है। अगर पानी के नियंत्रण या नमक के नियंत्रण के बावजूद हमें सूजन ज्यादा है तो हम सूजन की गोलियां या डायूरेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायूरेटिक ये सूजन या एक्सेसिव पानी निकालने की गोलियां है। ये दो प्रकार की आती है, एक है लूप डायूरेटिक्स और एक है थायाजाइड डायूरेटिक्स। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ब्लॉकेड, ये तीसरे प्रकार की सूजन की गोलियां है। अलग अलग बीमारी में कई बार अलग अलग प्रकार की सूजन की गोलियां यूज होती है। ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो है लूप डायूरेटिक्स, जो लैसिक्स या फुरेसमाइड और टॉर्सेमाइड के नाम से हम पेशेंट्स को देते हैं। उसका डोज पेशेंट की सूजन के अनुसार मैनेज किया जाता है। और ये कॉमन चीजें सूजन के लिए जानना हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज अगर किसी को सूजन ज्यादा है तो सूजन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से ही हम पेशेंट की तकलीफों को कम कर सकते हैं। शुरुआत में सूजन सिर्फ पाँव में या इसमें रहता है, धीरे धीरे बढ़ के छाती में या पानी पेट में भर सकता है, और किसी को पेशेंट को दम लग सकता है। इसका हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये हम सूजन और किडनी के बारे में आज चर्चा कर रहे थे। सूजन कई बार जो हम देख रहे हैं, सूजन में जैसे मैंने बताया, अगर किसी को पूरे शरीर में सूजन है और ये प्रोटीन जाने की वजह से सूजन आ रहा है तो इसके अंदर एक कैच है। बिकॉज अगर शरीर में हमारे दो प्रकार का पानी जमा होता है, एक है इंट्रा सेलुलर, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक सेल के अंदर है, एक सेल के बाहर है। तो अगर कोई पेशेंट को सेल के बाहर पानी है और अगर हम डायूरेटिक्स का इस्तेमाल या पेशाब की दवाई का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो ये हमारे किडनी पे जोर देता है और हमारा किडनी कम काम कर सकता है या क्रिएटिनिन बढ़ा सकता है। तो इसकी हमें ध्यान रखना है। अगर किसी को प्रोटीन जाने वाली बीमारी का सूजन है
तो कई बार इसमें हमें प्रोटीन के इंजेक्शन या एल्ब्यूमिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है डायूरेटिक्स की मेडिसिन के साथ साथ। तो ये एक अलग प्रकार का तकलीफ है। तीसरा मैंने जैसे बताया था कि अगर किसी को नॉन पिटिंग इडीमा हो, थायराइड जैसी बीमारी से इडीमा हो, और अगर हम डायूरेटिक्स की दवाइयाँ देते जाएंगे तो ये पेशेंट्स का भी क्रिएटिनिन या किडनी का असर हो सकता है। इसलिए ऐसे पेशेंट ने ध्यान रखना है कि अगर उनको सूजन है और वो पिटिंग या नॉन पिटिंग इडीमा के हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। बीपी की दवाइयों से अगर किसी को सूजन आ रही है, एम्लोडिपिन एक कॉमन बीपी की दवाई जो हम काफी लोग यूज करते हैं, इससे 30% लोगों को सूजन आ सकती है। इसका एक सीधा इलाज है, बीपी की दवाई कम बंद कर दीजिए, तो ज्यादातर लोगों को ये सूजन ठीक हो जाती है। और हमको कोई भी बीपी की दवाई, दूसरी दवाई जिससे हमें सूजन ना आए, ये हम डॉक्टर की सलाह से हम चेंज कर सकते हैं और हमारी सूजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थायराइड संबंधित, हार्ट संबंधित, किडनी संबंधित, यूरिन में से प्रोटीन जाना या कोई दवाइयों से सूजन आना, हर एक प्रकार की सूजन को क्या कारण से सूजन आ रहा है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। थैंक यू, डॉक्टर लखानी हियर। आप सूजन और किडनी के बारे में सुनने के लिए धन्यवाद।